हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर फ्रॉम द रूलर टू द रूल्ड। सो टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट है वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका यूनिट टेस्ट की तरह उसके सॉल्यूशन है कि आपकी वर्कशीट वगैरह अगर रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले 1 to 5 जो क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स के हैं, 6 to 8 2 मार्क्स हैं, 9 to 11 3 मार्क्स है और 12 और 13 आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट, द लोअर हाउस इन इंडिया इज कॉल्ड, लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। सो द लोअर हाउस इन इंडिया नोन एज द लोकसभा प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस. इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड होल्ड मोर पावर कंपेयर टू द अपर हाउस जो कि क्या है? राज्यसभा. विच इज़ अ की फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की फीचर क्या होता है? तो क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ असेंशियल. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये क्या करता है? अलाउ करता है सिटीजन्स को टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस. द अदर ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है, रिप्रेजेंट करता है फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दैट लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम्स. विच कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो किस में है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में. यूनाइटेड किंगडम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर द मोनार्क पावर, जो मतलब हेड है या जो किंग है, राजा है, उसकी लिमिटेड है बाय लॉ और रियल गवर्नेंस कौन चलाता है? इज कैरिड आउट बाय द इलेक्टेड ऑफिशियल, जिनको इलेक्ट किया जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट अदर कंट्रीज लिस्टेड हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. बाकी जो ऊपर ऑप्शन दिए थे उनके पास अलग अलग जो है उनकी क्या नाम है? गवर्नेंस है कि किस तरह से काम करते हैं. द वाजी महाजनपद वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली रिपब्लिक. सो जो वाजी महाजनपद था रिकॉग्नाइज था एज एन अर्ली रिपब्लिक बिकॉज इट फीचर्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड इलेक्टेड लीडर्स कॉन्ट्रास्टिंग विद हेरिडेटरी मोनार्कीज. इन अ डेमोक्रेसी द सोर्स ऑफ पावर क्या होता है? पीपल. In a democracy, the people are the ultimate source of power and authority. As they elect, क्योंकि वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ, कि हमारे लिए ये इंसान आगे रहेगा. वट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट एज पर कौटिल्य. तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट के 3 मेन फंक्शन कौन से हैं? सो द 3 मेन फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य आर: रक्षा, प्रोटेक्ट करना स्टेट को एक्सटर्नल थ्रेट से, जो भी बाहरी खतरा है उससे. पालन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट, तो अपने राज्य के अंदर, देश के अंदर जो है लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना. योगक्षेमा, सेफ गार्डिंग करना, ठीक है, मतलब आसपास के जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करना. नाउ हाउ डज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिफर फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है? सो इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन डायरेक्टली वोट करते हैं लॉ एंड पॉलिसीज के, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है. इट वर्क्स वेल, ये छोटी पॉपुलेशन में सही से काम करता है, बट इट हार्ड टू मैनेज इन लार्जर वन. लेकिन ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा इसे मैनेज करना. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में है जैसे कि इंडिया, सिटीजन इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनके बिहाफ पर डिसीजन बनाता है रेगुलर इलेक्शन के थ्रू. वट इज़ मेंट बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज इन अ डेमोक्रेसी. तो इसका क्या मतलब है? सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज मीन एवरी अडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, कि हर एक जो अडल्ट सिटीजन है जो 18 से बड़े हैं उनके पास वोट है, राइट है वोट करने का, और इंश्योर करते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. इट प्रमोट इक्वेलिटी, इक्वेलिटी को प्रमोट करता है, पार्टिसिपेशन को एंड अकाउंटेबिलिटी को. इन इंडिया इट वाज अडोप्टेड इन 1950, 1950 में इसे अडोप्ट किया गया था, जबकि स्विट्जरलैंड में जो औरतें थी वुमेन को 1971 से उन्हें ये वोटिंग का राइट मिला था, उससे पहले वो स्विट्जरलैंड में वोट नहीं कर पाती थी. वाई इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी असेंशियल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो जो जुडिशरी होती है उसका इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेटिक सिस्टम में? सो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वाइटल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर सेवरल रीजन. फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, इट एंश्योर दैट नो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बिकम टू पावरफुल. ये देखती है कि कोई भी ब्रांच जो है ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए बाय ओवरसीइंग द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस. तो ये सब चीज़ों को देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं. प्रोटेक्टिंग ऑफ राइट्स, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करती है? सेफ गार्ड करती है, यानी कि राइट को प्रोटेक्ट करती है, जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं सिटीजन्स को, जिससे इंश्योर होता है कि जो लॉ हैं अप्लाई किए गए हैं वो फेयरली और जस्टिसली जो है अप्लाई किए जाए और फॉलो हो. Impartiality, it provide a
न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट को अगर आपको रिजोल्व करना है तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि वहाँ पर बायस नहीं होते हैं, जिससे कि पब्लिक ट्रस्ट जो है बना रहता है इन द लीगल सिस्टम। डिस्क्राइब द रोल ऑफ राजा अकॉर्डिंग टू शांति पर्व ऑफ महाभारत, महाभारत में जो शांति पर्व है उसके अकॉर्डिंग राजा का क्या रोल है। सो इन द शांति पर्व ऑफ द महाभारत द रोल ऑफ राजा, किंग का क्या है, इज प्रोफाउंडली आउटलाइन थ्रो द टीचिंग्स ऑफ भीष्मा टू युधिष्ठिर। तो यहाँ पर बताया गया, जब भीष्मा जो है युधिष्ठिर को बता रहे हैं तो उनसे बताया गया कि राजा को क्या क्या काम करने चाहिए, कौन जो है राजा होता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ अ राजाज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड द राजा मस्ट प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल अबव ऑल एल्स, सबसे ज़रूरी राजा के लिए क्या है, अपने लोगों का वेलफेयर देखना। ही शुड अप्लाई द लॉ फेयरली, उन्हें जो है लॉ को फेयरली अप्लाई करना है, विदाउट बायस टू एंश्योर जस्टिस एंड इक्वलिटी, बिना किसी बायस हुए, बिना किसी से बायस रखे या कुछ भी किए, ताकि जस्टिस और इक्वलिटी बनी रहे। अटैचमेंट टू पावर इज डिस्करेज्ड, और पावर अपने पास आने के बाद उससे ज़्यादा अटैच नहीं होना है, एज इट कैन लीड टू ईगो एंड करप्शन, इसकी वजह से ईगो और करप्शन बढ़ते हैं। सीकिंग एडवाइस फ्रॉम वाइज एडवाइज़र इज़ असेंशियल, जो भी आपकी सभा में या जगह पर आपके आसपास वाइज एडवाइज़र है उनसे सलाह लेनी है, वो ज़रूरी है फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि डिसीजन सही रहे। द अथॉरिटी ऑफ द राजा इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ बाउंड बाय धर्म, मतलब अथॉरिटी, जो राजा के पास जो पावर है ना उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो उसका मोरल ड्यूटी है, उसे सही से करना है। ओवरऑल द टीचिंग एम्फसाइजेज दैट ए राजाज गवर्नेंस, जो राजा की गवर्नेंस है, शुड रिफ्लेक्ट अ कमिटमेंट, वो एक कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पर, टू एथिकल प्रिंसिपल्स एंड द वेलबींग ऑफ द स्टेट। हाउ डज एन ओलिग्राकी, अब ओलिग्राकी जो है डिक्टेटरशिप से अलग कैसे है। ओलिग्राकी एंड डिक्टेटरशिप आर बोथ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट की फॉर्म है, बट दे डिफर, लेकिन ये अलग है सिग्निफिकेंटली इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में। ओलिगार्की में क्या होता है, इज गवर्न बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का जो उसको गवर्न करता है, या मतलब वो अपनी सरकार चलाते हैं। ओफन फ्रॉम वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली, या तो वेल्दी फैमिली होती है या इन्फ्लुएंशियल होती है। इन ओलिगार्की में क्या है, पावर इज शेयर्ड, पावर को शेयर किया जाता है लोगों में अमंग द न्यू, एंड डिसीजन आर मेड कलेक्टिवली, और डिसीजन जो है कलेक्टिवली बनाए जाते हैं। डिक्टेटरशिप इज रूल्ड, डिक्टेटरशिप को रूल किया जाता है बाय सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो सबको रूल करता है, और अ स्मॉल ग्रुप विद एब्सोल्यूट पावर, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है। इन अ डिक्टेटरशिप द लीडर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल, अब जो लीडर है उसी के पास पूरा कंट्रोल होता है, और वो किसी भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के जो है बाउंड में नहीं आता, अंदर नहीं आता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते हैं। इन समरी वाइल बोथ सिस्टम सेंट्रलाइज पावर, अब दोनों सिस्टम में जो है पावर कुछ लोगों के पास या एक ही आदमी के पास है। ओलिगार्की में क्या है, एक अथॉरिटी होती है, कुछ लोग होते हैं उनके पास है, जबकि डिक्टेटरशिप में क्या है, कैरेक्टराइज्ड है बाय अन यूनिलेटरल कंट्रोल, एक ही आदमी के पास पूरी पावर है। एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन देयर अथॉरिटी एंड फॉर्मेशन, तो अलग अलग टाइप की हमें यहाँ पर बतानी है, जो गवर्नेंस है अलग अलग। गवर्नमेंट कैन डिफर, अलग अलग हो सकती हैं, बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड, वो कैसे बनी है, वेयर दे गेट देयर अथॉरिटी, और कहाँ से उन्हें अथॉरिटी मिली। द की डिफरेंसेज आर, अब की डिफरेंसेज क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इन अ डेमोक्रेसी पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, लोगों से पावर आती है, हु इलेक्ट देयर लीडर, जो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। मोनार्की में क्या होती है, पावर इनहेरिट होती है विद इन अ रॉयल फैमिली, मतलब पहले पापा राजा है, देन उसका बेटा, इस तरह से चलता है। थेरोक्रेसी में क्या होता है, अथॉरिटी जो है बेस्ड होती है रिलीजियस टेक्स्ट और लीडर्स के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर फॉर्म थ्रू रेगुलर इलेक्शन, तो ये रेगुलर इलेक्शन से होता है। इन मोनार्की पावर इज पास्ड डाउन बाय बर्थ, मोनार्की में क्या होगा, बर्थ से जो है पास डाउन होता रहेगा। अथॉरिटेरियन सिस्टम में क्या होगा, लीडर में कम टू पावर, लीडर पावर में आते हैं फोर्स से या अनडेमोक्रेटिक मीन से, किसी भी तरह से। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी यूजुअली हैव अ डिवीजन ऑफ पावर, तो उनके बीच में जो पावर होती है ना, सब में डिवीजन होती है, एक के पास सारी पावर नहीं होती है। बिटवीन ब्रांचेस, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ताकि मिसयूज ना हो। बाकी सिस्टम में क्या है, पूरा कॉन्सेंट्रेट एक ही सिंगल ग्रुप या सिंगल रूलर के पास होता है। सिटीजन रोल, डेमोक्रेसी में जो है सिटीजन एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं वोटिंग में, प्रोटेस्ट में या पब्लिक डिबेट्स में। लेकिन जो अथॉरिटी है या अथॉरिटी वाली है, डिक्टेटरशिप है या फिर मोनार्की वाली जो है, एब्सोल्यूट मोनार्कीज, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो लिमिटेड होता है या बहुत कंट्रोल्ड होता है।
अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टेड लीडर इन डेमोक्रेसी आर अकाउंटेबल टू द पीपल, वो लोगों को अकाउंटेबल है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि हमने आपको जो है रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना और आपने क्या किया उसके लिए। एंड कैन बी रिमूव्ड इन इलेक्शन, और नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हटाया भी जा सकता है। जबकि मोनार्की एंड अथॉरिटेरियन रेजम में क्या होता है, रूलर ऑफन स्टे इन पावर, वो बहुत लंबे टाइम तक पावर में रहते हैं, मे नॉट आंसर टू द पब्लिक, और उन्हें लोगों को आंसर देने की भी जरूरत नहीं कि उन्होंने वो चीज़ क्यों की या क्यों नहीं की। डिस्कस वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर अ बेटर, डेमोक्रेसी को जो है बेटर क्यों माना जाता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर टू मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, अगर उसको कंपेयर करें मोनार्की और डिक्टेटरशिप से। सो डेमोक्रेसी इज ऑफन सीन, डेमोक्रेसी को सीन किया जाता है एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देन मोनार्की और डिक्टेटरशिप। दोनों में अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी सही है, तीनों को अगर देखेंगे फॉर सेवरल रीजन। अब क्या क्या है, रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी में क्या होता है, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग उसे इलेक्ट करते हैं। एंश्योर होता है डेट सिटीजन हैव अ वॉइस, ताकि लोग जो है डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे पाए या बता पाए या सोच भी पाए वो लोग। इक्वेलिटी, डेमोक्रेसीज प्रमोट करती है इक्वेलिटी अमंग सिटीजन, सब सिटीजन में इक्वेलिटी होनी चाहिए। अलाउिंग एवरीवन टू हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, ताकि सबको जो है सेम राइट और अपॉर्चुनिटीज मिले। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी एंजॉय द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, वो अपनी ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ ऑफन रिस्ट्रिक्टेड इन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, जबकि डिक्टेटरशिप या मोनार्की में देखेंगे तो वहाँ पर लोग अपनी ओपिनियन को, व्यूज़ को फ्रीली नहीं बता सकते, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उन्हें इन चीज़ों को लेकर। सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी टिपिकली हैव अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, तो क्लियरली आप जो है पावर का सेपरेशन वहाँ देख सकते हैं ब्रांचेस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में। प्रिवेंटिंग, ताकि किसी भी एक ग्रुप को सारी चीज़ें ना मिल जाए, सारी पावर ना मिल जाए, वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी आर अकाउंटेबल टू पीपल, तो उन्हें लोगों को जवाब देना होता है जिन्होंने उनको चूज़ किया होता है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। विच हेल्प, जिसकी वजह से करप्शन रिड्यूस होता है और पावर का गलत यूज़ भी कम होता है। इन कॉन्ट्रास्ट मोनार्की और डिक्टेटरशिप में कॉन्सनट्रेट पावर होती है इन अ हैंड ऑफ अ सिंगल रूलर, या तो कोई सिंगल रूलर के हाथ में पावर होती है किसी छोटे से ग्रुप के रूप में। लिमिटिंग सिटीजन राइट्स एंड फ्रीडम, तो जो सिटीजन्स हैं उनकी जो राइट्स एंड फ्रीडम है उनको बहुत लिमिट कर दिया जाता है। दिस कैन लीड टू ऑपरेशन एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो उनको दबाया जाता है और वो अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।